बेटा तो ऑलरेडी हम लोग का वेक्टर खत्म हो गया था जी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका न्यूमेरिकल बचा हुआ था बेटा, लास्ट क्लास में इसका थ्योरी देखे थे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल को डील करते हैं जी वेक्टर का। तो एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस। तो कह रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ये दोनों का क्या हो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर हो। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा चुके थे जी कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो भी एक वेक्टर मिलेगा, और वो जो वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते बेटा, और जो वेक्टर मिलेगा वो ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा। लेकिन उन आंसर वहां से नहीं आएगा जी, क्योंकि इसको चाहिए यूनिट वेक्टर। तो फिर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस करते हैं जी। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई का कोफिशिएंट है 2, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 1। आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1, के का 2। तो इसको क्रॉस करेंगे बेटा तो आई कैप, और ये आई कैप के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढक लेंगे तो 3 2 जा 6, -1 इंटू 1 -1, माइनस जे कैप, जे के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये ढक जाएगा बेटा, रो ये ढक जाएगा तो 2 2 जा 4, -1 1 जा 1, प्लस के कैप ये ढक जाएगा बेटा 2 इंटू -1 -2, माइनस ऑफ 3 इंटू 1 3। तो यहां से आ जाएगा बेटा आई कैप 6 + 1 माइनस जे कैप 4 -1 3 प्लस के कैप -2 -3 -5। तो ये आ गया बेटा 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। तो ये जो वेक्टर आया बेटा इसका कुछ नाम दे देते हैं जी, मान लेते हैं सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर है बेटा इसका भी परपेंडिकुलर है और इसका भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर तो निकल गया बेटा आपके पास। अब हमको क्वेश्चन में आंसर चाहिए जी यूनिट वेक्टर का। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो किसी का भी यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो यूनिट वेक्टर का आंसर हो जाएगा जी सी वेक्टर जो कि है 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा √7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर +9 -5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 49 + 10 59, 59 + 60 60 ऐड ही कर लो, 49 25 9 9 9 18 18 + 3 18 + 5 23 4 2 6 और 2 8, तो 83 आ रहा है बेटा आपके पास। तो यूनिट वेक्टर का आंसर हो जाएगा जी 1/√83 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। तो ऐसा ऑप्शन है बेटा, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था बेटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन था जी, कि ये क्वेश्चन था आपको ये आंसर में से कोई एक करेक्ट था बेटा जो निकालना था। क्वेश्चन आपके पास क्लियरली मेंशन है कि दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर देता है जी क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए हमने दोनों को क्रॉस किया, रिजल्ट ये आया। अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लगा दिए बेटा तो आंसर आ गया बी। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जी 2 आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप, ये एसआई यूनिट में होता है मीटर।
और फोर्स दिया हुआ वेक्टर में, इसका ऐसा यूनिट है जी न्यूटन। और आपको बोला गया कि टॉर्क बताया जाए क्या होगा। तो टॉर्क अभी आपको बेटा प्रॉब्लम होगा कि टॉर्क आप नहीं जानते जी। आप अभी के लिए ऐसा मान लीजिए, मेनली हम वेक्टर सिखाना चाह रहे हैं कि टॉर्क को टाउ से डिनोट करते होता है। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो आपको आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा बेटा आपके पास। तो क्रॉस करते हैं जी, आई कैप, जे कैप, के कैप। और आर का है बेटा आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट -3, के कैप का कोफिशिएंट 5, एफ का कोफिशिएंट है बेटा आई का 1, जे का -2 और के का है 3। तो इसका क्रॉस करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, आई कैप रख लिए जी, आई के करस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, रो ये है, ढक गया। 3 इंटू -3 -9, फिर -5 इंटू -2 -10 माइनस जे कैप, जे के करस्पॉन्डिंग कॉलम ये बेटा, रो ये ढक गया। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 प्लस के कैप, ये ढक जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2 -4 माइनस ऑफ 1 इंटू -3 -3। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास टॉर्क का वैल्यू जी, आई कैप -9 प्लस 10 माइनस जे कैप 6 -5 1 प्लस के कैप -4 प्लस 3। तो यहां से टॉर्क मिल जाएगा बेटा आपका -9 प्लस 10 1 आई कैप माइनस जे कैप और -4 प्लस 3 माइनस के कैप। 1 लिखो ना लिखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क आ जाएगा जी न्यूटन इंटू मीटर। तो यदि पोजीशन वेक्टर ये है बेटा, फोर्स ये है, तो टॉर्क जो लगेगा वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दिया बेटा आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए जी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1। ये आ जाएगा बेटा √3 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जी, वो इक्वल होगा √3 इंटू ए डॉट बी के बराबर। तो कह रहा बेटा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा। तो देखो जो हमारे पास दिया हुआ बेटा उसकी बात करते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जी, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं बेटा। तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ होता है √3 ए डॉट बी का वैल्यू होता है जी ए बी कॉस थीटा। ए बी ने ए बी को कैंसिल कर दिया होता, कॉस को इधर भेज देंगे जी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3। साइन बाय कॉस हो जाएगा बेटा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू √3 होता है tan 60 डिग्री का। तो यहां से थीटा मिल गया बेटा 60 डिग्री। अब हमारे पास जो निकालना जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा। इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का जी, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, थीटा आ गया बेटा 60 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड का वैल्यू जी, दोनों वेक्टर का एडिशन का √a² का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60 का वैल्यू बेटा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी
का पावर 1/2 रूट का मतलब होता है। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा होता है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज जीरो, कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल जीरो है, कह रहा है तो बताया जाए बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा जी। प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपके पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो पहले बेटा इसका आपके पास मिलेगा क्या, तो देखो जी ये जो प्रोडक्ट होगा बेटा आपके पास, तो ये जो भी मिलेगा जी मान लेते हैं जस्ट एज्यूम करते बेटा कि ये वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर, ऐसा मान के चलते थे। और आपको पढ़ा चुके कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो भी करते हैं बेटा तो जो रिजल्ट आता है वेक्टर आता है, तो हमने एक नया वेक्टर मान लिया सी वेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा बेटा कि ये जो सी वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा जी ए का भी और परपेंडिकुलर होगा आपके पास बी वेक्टर का भी। तो यहां से बेटा जो भी वेक्टर आया सी इसको डॉट करेंगे ए वेक्टर का, तो इसका क्या आएगा रिजल्ट जी जीरो आएगा, क्योंकि ये वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है ए का और परपेंडिकुलर होता है बेटा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है जी। तो यहां से आपका ये लॉजिकल हो गया, आप लिख के भी करेंगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, इसका जो भी करेंगे जी बी ए साइन जीरो और साथ में एन कैप लगा देते बेटा और डॉट ए वेक्टर। तो यहां से देखो जी साइन जीरो का वैल्यू ही जीरो हो जाता है, तो ये जीरो इंटू एन कैप जीरो ही आ जाता है ए वेक्टर, तो जीरो इंटू कुछ भी बेटा जीरो ही मिलेगा आपके पास आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।